मेहंदी साहब, ये अलग विषय है, लखीमपुर अलग विषय है, शाहजहांपुर अलग विषय है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले के नाम ले लो, सब में कुछ ना कुछ घटा होगा, सबकी फाइल बना सकते हो। ठीक, हम लोग इसी बड़े मसलों पर भी इतनी नासमझी क्यों करते हैं? मैं इस बात को 3-4 बार बोल चुका कि दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी, भारत नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, दुनिया के इतिहास में, कि अपने देश में लाखों लोग इस ढंग से शरणार्थी कर दिए गए हो मार काट के। तो इसको इतने हल्के में लेने का ये मन मिजाज कौन सा है समाजवादी पार्टी का? बोले जी, कोई कह रहा जी कैराना भी बनाओ, कोई कह रहा जी शाहजहांपुर भी बनाओ, कोई कह रहा हाथरस बनाओ, कोई कह रहा जी लखीमपुर बनाओ। ये कोई मजाक हो रही है क्या मेहंदी साहब? जी अमिताभ जी, जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। हाँ। ये जो कश्मीर में जो कुछ हुआ, ठीक है, ये हम सब के लिए सदमे का विषय था और है और रहेगा। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, और हम इसकी निंदा भी करते हैं, और किसी स्थिति में इसको समर्थन दिया भी नहीं जा सकता है। अब मैं आता हूं दूसरे बिंदु पर। मैंने अपनी राय स्पष्ट कर दिया क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा विषय ये है कि ये सारी घटनाएं जो घटी, और इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष, किसी एक जाति विशेष, किसी एक संप्रदाय को हतोत्साहित होना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा, यातना सहना पड़ा। जब कोई इस तरीके की घटना घटती है तो उसमें कई तरीके के बिंदु आते हैं सामने, उन सारे बिंदुओं पर अध्ययन करना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सबको पता है, सेंसर बोर्ड जो गवर्न होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्न होता है। ये जो मौजूदा सरकार है, ये मौजूदा सरकार गलत तरीके से दिशा देने की कोशिश कर रही है। इन सब मतलब मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, और इस फिल्म के डायरेक्टर से भी कहना चाहता हूं कि एहसान जाफरी के साथ जो घटना घटी गुजरात में, उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। गुजरात में जिस तरीके से प्राइवेट तरीके से मेहंदी साहब, बिल्कुल, मैंने वो बात कही थी जो आपने कही। मैंने कहा 1000 फिल्में समाजवादी पार्टी बनवाए और 5000 कांग्रेस बनवाए, मैं तो स्वागत कर रहा हूं। बात खत्म, बात खत्म। उसमें काय को अखिलेश जी भी स्थान किनारे, आप भी स्थान किनारे हो, समय खराब हो रहा है। मैंने कह दिया जाफरी नहीं, सबकी बनाओ। आपके पास पैसे की समस्या तो है नहीं पार्टी में, हायर करिए डायरेक्टर और खूब सिनेमा बनाइए, सिनेमा ही सिनेमा खेल लीजिए, लेकिन उससे ये घटना कमजोर नहीं होती, इसलिए ये तर्क अभी नहीं चलेगा। ठीक, अभी रुकना होगा मेहंदी साहब। मैं आऊंगा बीजेपी के पास, अब भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा। सूर्य प्रकाश मैथिल हल्ला हंगामा चिल्लाने के अभियान के अलावा है और जोर से नारा लगाने का विषय तो हो गया जो होना था। अब मेरा विषय ये कि इतना समर्थ देश, इतना विशाल देश, अपने देश के इन लाखों नागरिकों को 31-32 साल में सम्मान पूर्वक तब नहीं बचा पाया। उनकी जान, कुछ लोगों की जानें चली गई, महिलाओं के साथ बहुत ही दुखद दृश्य आए थे उस दौर में। मैं तब भी पत्रकारिता कर रहा था मित्र, नहीं बचा पाए। उस समय की सरकारों ने नपुंसकता का परिचय दिया, ठीक है, उन पर लानत भेज रहे हैं, लेकिन उसके बाद इस समर्थ हिंदुस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया कि ये लाखों लोग सम्मान और गर्व के साथ अपनी मातृभूमि में जाते और वहां रहते सम्मान के साथ? तब भारत माता का चेहरा और शीश गर्वोन्नत होता। मैथिल जी, नारे की जरूरत नहीं, अब नारे आरे लग चुके, इसीलिए मैं लेट इस पे बहस करने आया। मैंने कहा 5 दिन पहले नारे लग जाए, पक्ष वाले भी लगा ले और खिलाफ वाले भी लगा ले, उसके बाद मैं आऊंगा ताकि थोड़ा गुबार निकल जाए, चर्चा हो पाए। मैथिल जी। जी, और जो ये विषय है ना, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। जी हाँ, और आशा करता हूं कि मुझे आप विदाउट इंटरप्शन 2 मिनट देंगे। जी। देखिए, अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि पिछले 30-32 साल में आखिर पुनर्वास क्यों नहीं हुआ,
और अभी जो शक्तिशाली सरकार आई है उसके बाद भी इनका क्या पुनर्वास का कार्य रहा। तो देखिए, आपसे तो कुछ छुपा नहीं हुआ है। धारा 370 और 35A नाम के जो कोड थे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में, उसका इलाज किया गया। राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए और वहां के जो नागरिक हैं उनको पूरा हक दिलाने के लिए परिसीमन का भी आयोग बैठाया गया। और मैं मेरे ज्यादा लंबा सवाल का नहीं ही जाना उत्तर चाहता नहीं, हूं। मैथिल जी आप नहीं, बोल नहीं, लीजिए, पूरी लेकिन बात उत्तर सुन नहीं लीजिए है आप, मेरे मेरी सवाल बात का। जी मेरी बात सुन लीजिए। जी और रही बात, जहां तक आपने कहा बड़ी आसानी से आपने छोड़ दिया कि नपुंसकता थी, तो हमें क्यों नहीं बात करनी चाहिए उस नपुंसकता पे भी, अमिताभ जी, कि आखिर एक सोची समझी साजिश के तहत 1947 के बाद से लगातार धीरे 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 कश्मीरी हिंदुओं का हत्या होता रहा। उनके पलायन की एक जमीन तैयार की गई और उसके बाद एक झटके के अंदर 1990 के अंदर उस 19 जनवरी को हर मस्जिद से अजान दी गई कि भाग जाओ वरना तुम्हें हत्या कर दी जाएगी, तुम्हें बलात्कार कर लिया जाएगा। और रही बात जहां तक कि जो अभी यहाँ पर जितने भी ये समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग हल्का करने की कोशिश कर रहे थे इस विषय को, तो ये तो एक घटना है 1990 की। मोपला पे भी बनेगी। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से नहीं, वो सब आप बनाओ। एक मिनट मैथिल, नहीं ये सब आप बनाइए। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को भी इसी पर रोका। आप भी लिस्ट तैयार रखो और एक डिपार्टमेंट खोलो, सिनेमा बनाओ। नो नो नो, नॉट अलाउड, आई विल नॉट अलाउड। नो नो नो, ठीक, ये सिनेमा की तारीख, ये जगह अपने अपने हिसाब से तय करो। दोनों लोग सिनेमा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आ सकता था। ठीक है मैथिल, रुकना होगा अभी आपको। ठीक है, रुकना। अरे भाई तर्क क्यों बात करो यार, रुकिए। बिथल चौधरी, भाई रोकिए इनको अभी। विषय है ना, हाँ, उस विषय की आपको गंभीर। ठीक है बिथल चौधरी, मैंने वाजपेयी की सरकार के समय, 5 साल वाजपेयी की सरकार रही, 5 साल से ज्यादा, 6-7 साल के आसपास रही, क्या 13 महीना और फिर 5 साल वाली। मैंने तब भी ये सवाल उठाया था और सूर्य प्रकाश उस बात को समझ नहीं पाए। 370 का पुनर्वास से कोई लेना देना नहीं, ठीक, वो जब भी जानते नहीं उतना, तब वो बड़ा तकनीकी चीजें हैं, नहीं समझ पाए होंगे, अभी धीरे धीरे रवा हो जाएंगे तब जान लेंगे चीजों को। मसला ये, मैंने वाजपेयी जी के समय में भी बात उठाई थी और वाजपेयी जी के स्तर पर भी उठाई थी। मैंने कहा था ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है, ये पूरे देश के माथे पर कलंक है। क्या इनको हम बसा नहीं सकते? क्या हम इनको सुरक्षा देके वहां रहने के लिए नहीं भेज सकते? उसका 370 और 35 से क्या लेने देना विठल? नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें पॉलिटिक्स का क्या लेना देना है, लेकिन हमें ये बात समझने की भी आवश्यकता है कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की जो वापसी होगी उसके मूलता आपको क्या काम करना चाहिए। देखिए, रिकंसिलिएशन को, किसी भी तरह के साथ में रहने को, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जो कश्मीरियत की, जमहूरियत की और इंसानियत की बात हो रही है, वो 1986, 1990, 1967, 1947, 700 साल पहले से वो खत्म कर दी गई है वहां। अगर आपको ये लग रहा है कि वहां के जो लोग हैं वो जो आतंकवाद वहां पे बढ़ा, उसको सहारा किसने दिया? आतंकवादी था कौन? आतंकवादी मेरा पड़ोसी था। आतंकवादी वो था जिसको मेरे पिताजी सुबह 20 रुपए देते थे, शाम को मेरे घर के बाहर हिट लिस्ट लगा दी। अमिताभ जी, मैं 6 साल का लड़का था, मुझे पोल से टांग के पीटा उन्होंने संजय मंजरेकर के डबल सेंचुरी मारी 6 साल की उम्र में, क्योंकि मैं भारत के लिए वहां पे सेलिब्रेट करता था। तो साथ में रहना तो हम रिजेक्ट करते हैं, हमें रहना ही नहीं है उनके साथ। हमें अपना हिस्सा चाहिए, अपनी अलग टेरिटरी यूनिट। 1991 में अमिताभ जी, कश्मीरी पंडितों, हमारे बड़ों ने, मैं तो बहुत छोटा था, हमारे बड़ों ने साथ मिलकर, हमारे पूरे समुदाय ने उन्होंने डिसाइड किया और एक रेजोल्यूशन पास किया कि अगर कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर में वापसी करनी है तो भारत को अपना जियो स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड कश्मीर में क्रिएट करने की आवश्यकता है। कश्मीर आज की डेट में कंप्लीटली इस्लामाइज्ड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के लोग वहां पे किसी और विचारधारा के हैं तो आप मूर्ख हैं, आप नहीं समझ रहे, आप शतुर्मुर्ग हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कश्मीर कंप्लीटली इस्लामाइज्ड है। जो लोग वहां कश्मीर में आज भारत के झंडे उठा रहे हैं, ये तो मोदी जी सेंटर में है। देयर आर प्रेशर्स, जैसे यहां से कोई राष्ट्रवादी सरकार गई, वो फिर से पाकिस्तान का झंडा उठा लेंगे। आप ये बात को नोट कीजिए और रखिएगा। समझने की आवश्यकता यह है कि जबरदस्ती आप किसी में राष्ट्रवाद नहीं घुसा सकते। जबरदस्ती आप उसको पैसे लगा के, पिछले 70 साल में स्टेटेड पॉलिसी इंडियन स्टेट की रही है कि कश्मीर में लगातार आपने पैसे पंप किए
हम इनको पैसे देंगे तो ये शांत हो जाएंगे। लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि उनकी ऑपरेशन टू पैक के बाद जो जियाउल हक ने वहां पे किया, उसके बाद एक निरंतरता के साथ वहां पे जेनोसाइड हुआ है। ठीक बात, कश्मीरी पंडितों की जो वापसी का जो पहले, बिल्कुल ठीक बात। अमिताभ जी 1 सेकंड, मैं वापसी के बारे में 20 सेकंड लूंगा उसके। जी कहिए। यूनियन टेरिटरी कश्मीरी हिंदुओं को वहां पे गठित करनी चाहिए, और हमारी पहली मांग थी जो इस सरकार ने पूरी की। एक मांग पूरी की है, 2 मांगे अभी भी रहती है। पहली मांग थी धारा 370 को खत्म किया जाए। हम कश्मीरी पंडित, हम कश्मीरी हिंदू भारत की अस्मिता, भारतीय होने के कारण, हिंदू होने के कारण वहां से निकालेंगे। हमें मारा गया, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करके वहां पे मेरी मदर को चुन्नी छीन ली गई थी। आप क्या बात करते हैं? 6-10 साल के बच्चों ने। यहाँ कौन सी कश्मीरियत और कौन से यहाँ पे कायराना में और हाथरस की बातें करते हैं? बिल्कुल। आप जो बात कीजिए, ये जो इसे गैस लाइटिंग बोलते हैं करना। ठीक बात, ठीक विठल। शैलेंद्र दुबे, जितने भी प्रधानमंत्री उस घटना के बाद हुए, और वो घटना के एक दिन का मसला नहीं है ना, कि 3 घंटे की कोई फिल्म थोड़ी नहीं थी कि 5 लाख लोग भाग गए 3 घंटे में, ऐसा नहीं था। उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि थी, एक चीज थी। ये तो राजनीतिक लोग हैं, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दाएं बाएं चीजों को अपने ढंग से कलर दे देते हैं। मेरा मूल सवाल, इतनी सरकारें आई उसके बाद और गई, क्या हम अपने वतन के, अपने भाइयों के, अपने भारत के नागरिकों को, उनके यहां कोई समस्या नहीं, 370-35 से एक राई रत्ती समस्या नहीं, उनका डोमिसाइल तो कश्मीर का ही है। कौन भाई का लाल कहता है कि 370 पहले हटानी नहीं, हटा रहे, हटी थी इसलिए नहीं बसा पाए? जो ऐसा कह रहा वो ना समझ है, उसको समझ नहीं कानून की। उनके पास डोमिसाइल है भाई, उनका घर वहां है जो कब्जा जला दिया। तो हम उनको एक अलग लोकलिटी देकर, अभेद्य सुरक्षा देकर उनके सम्मान की पुनर्स्थापना क्यों नहीं कर पाए? क्या भारत इतना कमजोर है कि ऐसी कोई घटना घट जाए तो हमारे अंदर इतना साहस नहीं कि हम भारत को मैसेज, दुनिया को मैसेज दे सके कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करके दिखाएंगे। एक लोकलिटी बनाते, वहां ये लोग रहते और उसके शिखर पर भारत माता का झंडा फहराते। और ये बात जो विठल कह रहे हैं, मैं भारत के कम से कम 5 प्रधानमंत्रियों के साथ कश्मीर गया हूं। मैं देवी गौड़ा के साथ गया, मैं गुजराल के साथ गया, वाजपेयी के साथ गया, मैं मनमोहन सिंह के साथ गया, नरसिंह राव के साथ गया। जो बात विठल कह रहे मैंने भी महसूस की। आदमी से ज्यादा फौज, दरवाजे बंद, माहौल कभी नहीं बदला। आपने ज्यादा फौज उतार दी तो वो अंदर हो गए, लेकिन जब भी वो बाहर निकले तो फिर टेढ़े ही निकले। जी चलें जी। अमिताभ जी, मैं उत्तर देते समय जो है संक्षेप में 2 तारीखों का पुनर्जिक्र करना चाहूंगा, और फिर जो सरकारों ने कदम उठाए उस पर भी बात करूंगा, आगे समाधान क्या हो सकता है उस पर भी बात करूंगा। देखिए, मैं पॉलिटिकल लीडर्स की हत्याओं के बारे में बात नहीं करना चाहता। श्रीनगर के हाई कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की जब सरेआम हत्या कर दी जाती है, जिन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट के ही, तो तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली हुई सरकार थी। जो उसके बाद तब कार्रवाई क्यों नहीं की बताइए आप? जो है हाई कोर्ट के जज की हत्या सरेआम कर दी जाती है, वो तो किसी पार्टी से संबंधित नहीं था। पहली तारीख। दूसरा, 4 जनवरी 1990 को वहां के श्रीनगर के एक बहुत ही फेमस उर्दू के अखबार आफ्ताब में खुले तौर पर एडवर्टीजमेंट हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकवादी संगठन है वो देता है, रलिब गलिब चलिब। क्या सरकार प्रदेश की तब सो रही थी क्या जब ये बूझ बोला जा रहा था? मीडिया में तब जो है प्रिंट मीडिया का ही बोलबाला होता था, इस तरह का नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे थे। आपने क्या एक्शन लिया? अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं टेक्निकल ग्राउंड पे, क्योंकि मुझे थोड़ी कानून की समझ है, मैं विद्यार्थी भले ही कानून का नहीं हूं, संवैधानिक विषयों को मैंने ठीक ठाक पढ़ा है क्या कि पूरे देश में कश्मीर के अंदर जो आईपीसी है वो अलग तरह से रूल करती है 370 हटने से पहले। तो तमाम ऐसे मसले थे जिनमें जो है केंद्र की सरकार चाहते हुए भी जो है सिविल अफेयर्स में वहां पर दखल नहीं दे सकती थी जब तक कि उस पर राष्ट्रपति शासन न लगा दिया जाए। तो इसलिए 370 के हटने से, 35A के हटने से आज पूरी तरह से ठीक है, एक ब्रेक लेना है। मैं इस बात से सहमत नहीं। कश्मीर में जितने समय सरकार रही उससे ज्यादा समय राष्ट्रपति शासन रहा। वाजपेयी जी के समय में भी
इनके समय में भी चाहे जब राष्ट्रपति शासन लगा के आप जो करना चाहते कर देते, मनमोहन सिंह चाहते कर देते, 10 साल रहे, इस बात का कोई तर्क नहीं, ये कोई बात नहीं हुई ना। आप लोगों की इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति हो तो भारत इतना कमजोर हो सकता है क्या? वहां आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट है ना, वहां तो हिजबुल मुजाहिदीन से पूछ के तो लगाई नहीं आर्मी ने अपने टेंट, है ना? मैं आपकी बात से वहां राजभवन है ना, इसलिए हमको मत समझाओ। कर सकती थी, वहां भारत का एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहा है, आज से नहीं हमेशा से, इसलिए तर्क ठीक नहीं। अगर बसाना चाहते तो बसा सकते थे।